सारे ही सिक्ख्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां करांगे मॉडल पेपर 3 लाहेवंद रहेगा रीट फाइनल राउंड के एग्जाम लई, जिसनों आखदे ने 3rd ग्रेड L2 पंजाबी की भर्ती जिहड़ी होण जा रही है। उस लई सब तो पहला जरूरी बेनती कि जदों तुसीं आ वीडियो वेख रहे हो, अगर वीडियो विच तुहानूं इहदी क्वालिटी डाउन दिख रही होवे तां तुसीं की करना है कि जिहड़ा मोबाइल है उस दे इधर वाली साइड सैटिंग दे विच जाओगे, उत्थे जिहड़ा वीडियो का कॉन्फ़िगरेशन है वह बदल लियो। 4 घट्टो घट्ट 720 ते देखो, जे 460 ते देखते हो तां भी ठीक है, पर 720 ते देखोगे तो सुखावा लगेगा और उस तो उत्ते क्वालिटी विच भी तुसीं वेख सकते हो। पर घट्टो घट्ट इस क्वालिटी ते देखो ताकि तुहानूं अखर है जो बिल्कुल साफ दिखण। ते उस तो बाद अगर फिर भी किसी का मोबाइल छोटा है और दिक्कत आ रही है तो उसने की करना, अपनी मोबाइल की स्क्रीन के उत्ते जो यूट्यूब चल रहा है तो उसने एवें कर लेना। उसनों एवें करना की होएगा कि यह स्क्रीन है जो वो वड्डी हो जाएगी और उस नाल उहनूं प्रश्न है जो साफ समझ आ जाएगा। तो ये 2 गल्लां दा ध्यान रखना है खास तौर तो। एक तो जिहड़ी क्वालिटी है उसनूं 720 ते कर लो और स्क्रीन है उसनूं थोड़ा वड्डा कर लो। और वैसे दिक्कत आ नहीं रही अगर तुहाडे वाईफाई चलदा पिया, अगर वाईफाई नहीं तो आ समस्या का हल इस तरीके नाल हो जाएगा। आओ शुरू करिए। प्रश्न नंबर 1, उत्पत्त शब्द का समानार्थक नहीं है। आपां नूं इस की दसना है कि समानार्थक नहीं है, उस बारे दसना है। रचना, उत्पादन, पैदावार, उत्थान। रचना, देखो रचना करना भी उत्पादन तो संबंधित है, उत्पत्त तो संबंधित है। उत्पादन करना यह भी उत्पत्त तो संबंधित है, समानार्थक है। पैदावार, उत्पत्ति, उत्पादन, रचना ये उत्पत्त दे समानार्थक ने। परंतु जिहड़ा उत्थान है, उत्थान माना होंदा है उपर उठना, तो ये जो है उत्पत्त तो संबंधित नहीं है। आपां नूं नहीं पूछा है तो पहले का जिहड़ा उत्तर है वह हैगा है डी, उत्थान। 2 नंबर, एवें शब्द है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक। तो जब आपां पता है कि एवें शब्द क्रिया विशेषण है तो सीधा लगा दो, जो नहीं पता तो वाक च वरतों करके वेखनी पवेगी भी एवें करो एवें ना करो। अक्सर आपां नूं ये वेख्या जाता है कि एवें करो एवें ना करो, ये शब्द सुनन नूं मिलदे है। तो करो की है, क्रिया है और एक क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो एक क्रिया विशेषण है। इस गल नूं ध्यान रखना है। जदों भी तुसीं कोई भी प्रश्न आ जाए और उस शब्द नूं वाक विच वरतों करो, भावें कोई भी होवे, लिंग होवे या किसी भी विशेषण बारे किसी बारे भी पूछा जाए, तो पॉपुलर तो पॉपुलर जिहड़ी वाक वरतों है, आम प्रचलित वाक वरतों है, वो आपां करनी है ताकि अपना जो उत्तर है उस ठीक निकले, ना कि अपनी तरफों आपां कोई नवी वाक वरतों घड़ लीए और उस नाल आपां नूं काटा पै जावे। ते एवें किसी ना शब्द के अगे ला के देखते हैं तो नहीं बनूगा, क्रिया है ही नहीं, योजक है ही नहीं आ, ठीक है। विशेषण दे विच वरतों करके देखिए तो एवें राम एवें सीता, ये नहीं बन सकता। क्रिया विशेषण है, काफी सटीक है, तो दूजे का सी उत्तर सही है। नंबर 3, ओ घड़ी मुड़ी साडे वल वेख रहा है। एक केड़ा क्रिया विशेषण है? संख्यावाचक, निर्णयवाचक, मिणतीवाचक, प्रकारवाचक। घड़ी मुड़ी वेखना, एक बार वेखना, 2 बार वेखना, घड़ी मुड़ी वेखना, तो यह जो है संख्या तो संबंधित है। इस विच कोई निर्णय नहीं हो रहा है, ना ही कोई मिणती तो संबंधित है और ना ही किसी प्रकार तो संबंधित है, ये संख्या तो संबंधित है। घड़ी मुड़ी वेखना संख्या होगी, बार बार वेख रहे हैं, 1 बार 2 बार संख्या की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो एक ही है संख्यावाचक विशेषण है। जे 1 बार 2 बार लिख देंगे तो काफ़ी सरल हो जाता, तो थोड़ा जा अभ्यास लियाण लई इस तरीके का उदाहरण दिता है। 4 नंबर, कैदी शब्द का समानार्थक है
गुलाम, बंद, गुलामी, कैद। कैदी का समानार्थक दसना है। कैदी गुलाम हो गया, बंद बंद नहीं है। बंद तो किसी को दरवाजा भी बंद हो सकता है, किसी को बंद करना इस तो संबंध हो सकता है। गुलामी नहीं है, कैद भी नहीं है। कैदी का गुलाम है। कैद तो जेल हो जाए, किसी को कैद हो जाए। गुलामी परतंत्रता इस तो संबंधित ने, परंतु कैदी है वो की है गुलाम। गुलाम नूं कैदी आखते ने। गुलामी तो परतंत्रता है। तो इत्थे थोड़ा ध्यान रखना है कि आप किते एवें ना होवे कैद गुलामी इन्हां दे चक्करां च पे रहीए और सही ऑप्शन है वो आपां नूं साफ स्पष्ट नज़र ना आवे। तो इत्थे थोड़ा जा दिक्कत आण नहीं लगी। अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा जा रुक के विश्लेषण करते हुए सही तरीके नाल इसका उत्तर देना है। गुलाम। 5 नंबर, माड़ी शब्द का पुलिंग है। माड़ी का पुलिंग दसना है। चंगी, यह तो विलोम शब्द हो गया। चंगी, माड़े, माड़े तो माड़ी माड़े इस तरीके नाल ये नहीं बनता। अलग है महल, माड़ी महल, महल माड़ी। तो माड़ी इहदा जिहड़ा पुलिंग है वो महल हो जाएगा। महल बनाए जाते हैं, असी महल विच रहिंदे हां। महल बनाए जाते हैं, यह वध है, जांदी नहीं है। तो यह पुलिंग है तो यह वध सही रहेगा। मड़ी, मड़ी एक वखरी गल है, मड़ी मसाणी तो संबंधित है, वखरी गल है। तो पुलिंग की गल करिए तो माड़ी का, माड़ी का जिहड़ा पुलिंग है महल, महल माड़ी तुसीं सुनिया होवेगा, ये वरते जाते हैं। तो 5वें दा सी महल सही है। 6 नंबर, डार शब्द का नाम है। आमवाचक, खासवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। उन्होंने देखो डार है, डार जो है पक्षी जड़ियाँ पंखी है उन्होंने समूह नूं आखदे है। तो पंखी के समूह नूं डार आखदे तो सीधा समूहवाचक हो गया। आम नहीं है, किसी जाति की तरफ ये संबोधन संबंधित नहीं है, खास भी नहीं है, कोई खास इस च नहीं है। समूह की तरफ संबोधन कर रहे हैं, ये समूहवाचक है, कोई भावना इस विच नहीं है, भाववाचक नहीं है। डार है, समूहवाचक है। 7 नंबर, केड़ा शब्द निरार्थक है। पानी, पानी सार्थक है, पानी का अर्थ है पे। कतूब, किताब कतूब, आप कहते हैं किताब कतूब चक लिया, तो कतूब सार्थक नहीं है। अगला वेखते हैं, स्कूल, स्कूल सार्थक है, आप गए हुए हैं वही स्कूल है। डंगर पशु, डंगर है वो भी सार्थक है, परंतु कतूब है वो सार्थक नहीं है। तो आप जो चारों ऑप्शन पढ़े, विचार किया तो वेख्या भी कतूब है वो जिहड़ा है आपां नूं सार्थक नहीं लग रहा। तो जो आपां नूं आ गल पता है पानी, स्कूल ते डंगर सार्थक है, तो फिर अगर थोड़ा जिहा दिक्कत हो रही है तो आप फिर भी कतूब की तरफ जा सकते हैं। किताब कतूब अपने दिमाग च अगर नहीं आ रहा, फिर भी अपने दिमाग च ये चीज़ क्लीयर है कि पानी, स्कूल ते डंगर सार्थक ने, तो भी आपां बेमेल छाड़ के कतूब ते पहुँच सकते हैं। नंबर 8, केड़ा वस्तुवाचक ना है। खुदा, खुदा देखो खुदा वस्तुवाचक नहीं है, खास है। रब खास है, इको एक है, वो खास है खुदा। तो उस तो अगे कणक, कणक है जो वस्तुवाचक है, कणक वस्तु है। प्यार, प्यार च भावना संबंधित है। फुल है जो फुल कोई भी फुल हो सकता है, तो जाति तो संबंधित रहेगा। तो वस्तुवाचक की गल की है तो इत्थे वस्तु है जो देखा जाए तो कणक वस्तु है, कणक है जो वस्तु है। तो ये वध सही है। प्यार और खुदा का कोई चक्कर ही नहीं है। फुल और कणक के अगर चक्कर पै रहे हैं किसी को, तो फुलों के फुल कोई भी फुल हो सकता है, तो वो आम रहेगा। जो किसी खास फुल की गल की है तो खास चला जाएगा, परंतु इत्थे कणक है वो वध सही है। तो थोड़ा जिहा ध्यान रखना है, जो ऑप्शन है उसनूं किस तरीके नाल कढ़िया जाए, किवें आपां सही पहुंचीए। नंबर 9, स्वरवाहक ने। 2, 3, 9, 10 स्वरवाहकों की गल की, इत्थे स्वर धुनियां की गल नहीं की, पंजाबी धुनियां की गल नहीं की। स्वरवाहक वो जिहड़े है 3 है, ऊड़ा, ऐड़ा ते ईड़ी, ये 3 स्वरवाहक ने। इन्हां नाल 10 ने जो स्वर धुनियां बणियां ने। 9वें दा बी 3 सही है। नंबर 10,
ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 ਬਿਮਾਰ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, 100 ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਘੱਟ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵੱਧ, ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ B ਤੇ D ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ B ਤੇ D ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 ਬਿਮਾਰ, ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਤੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ B ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 11, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ। ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਹੈ ਬਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਮਾਲਾ, ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 12, ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਯੈ ਤੇ ਵੈ। ਯੈ ਤੇ ਵੈ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ, 4 3 2 10। ਇੱਥੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੈ। 12ਵੇਂ ਦਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 13 ਨੰਬਰ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਹੀ सरल जा ही क्वेश्चन रहेगा। अखर तो बाद लगन वाली बिहारी, देखो बिहारी किसी भी अखर तो बाद लगती है। लो जी इत्थे लगती, लगता आपां ईसर लिखता, अखर तो बाद लगती है। सिहारी इसका, आ लो जी अखर तो पहला लगी हुई है। टिप कह लो, कोई भी शब्द है, बड़े शब्द ने। किसका, केड़ा। दुलैंकड़, दुलैंकड़ थले लगता है, किसी दे भी लगा के वेख लो। दुलैंकड़ की है, थले लगता है। औंकड़ है वो उत्ते लगता है। आ जिवें दुलैंकड़ इत्थे लग्या होया है ते औंकड़ भी है वो उतले पासे लगता है। औंकड़ थले लगता है, सॉरी थोड़ा होड़ा आ गया सी दिमाग दे विच। ते अखर तो बाद लगन वाला औंकड़ आ रहा, दुलैंकड़ आ रहा। आ देखो शुरू शब्द दे विच पहले च औंकड़ लग्या दा, दूजे दुलैंकड़ लग्या दा हैगा। तां इह की है कि थलड़े पासे लगे हुए है। सिहारी पहला लगती है, बिहारी अखर तो बाद वाली लग है। तां इह की है 13वें दा ए ऑप्शन सही है। नंबर 14, किहड़ा व्यंजन किसी शब्द दे शुरू विच नहीं आ सकता? सकदा 2 बार आ गया, सकदा इत्थे गलत है जी। किहड़ा व्यंजन किसी शब्द दे शुरू विच नहीं आ सकता? डै, डै आ सकता है जी। डमरू। और उस तो बाद अगला अड़ै। अड़ै नाल कोई अखर नहीं बनता, शुरुआती दौर ते आ अखर नहीं आ सकता। लै, लै नाल आ सकता है। लै कुछ भी इसका लट्टू हो सकता है, लै लट्टू भी आपां कर सकते हाँ। तो इस दे अंदर अड़ा अखर है वो उस नाल कोई भी शब्द है शुरू नहीं हुंदा।
तो इस विच कोई नहीं वाला ऑप्शन की तरफ आप नहीं जाना। अड़ाए नाल तुसीं वेखदे हो कि कोई अखर शुरू नहीं होता, तो 14वें का बी है वो सही है। नंबर 15 कंबवा ते दुत्त अखर केड़ा है? यह है जो अर्ध स्वर है, दुत्त ते कंबवा नहीं है। रै जे आपां रै की गल करिए, रै कंबवा भी है, कंबवा भी है, जीभ च कंपन हुंदा है, तो दुत्त अखर भी है। कई अखरां दे थल्ले आंदा है, जिवें इत्थे केवल दृश्य साधन आ दृश्य विच रै जिहड़ा थल्ले है दुत्त अखर दे रूप विच आ रहा है सुरयंत्री है, तो वव्वा जिहड़ा अखर है वो अर्ध स्वर है। तो इस तरीके नाल आपां देखदे हां कंबवा ते दुत्त अखर है वो जिहड़ा रै हैगा है। 15वें दा बी रै सही है। अगला है 16 नंबर लिंगवा फोन है, केवल दृश्य साधन, केवल सरवण साधन, दृश्य ते सरवण दोवें जां कोई भी नहीं। लिंगवा फोन की फोटो है वो मैं अपने टैलीग्राम चैनल के उत्ते सांझी की हुई है, तुसी वेख सकते हो। और तुसी लिंगवा फोन बारे पढ़िया भी होवेगा। जिहड़ा लिंगवा फोन है वो की हुंदा है कि सिर्फ सरवण साधन है, इसनूं सुन सकते हैं, केवल सरवण साधन है, दृश्य साधन नहीं है, इस विच दिखदा नहीं है, केवल सरवण साधन है, सुनन जोग ने। 16वें का बी ऑप्शन है वो सही है। नंबर 17 कंगा होना, मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ होना, नुकसान होना, ना समझ होना, तैयार होना। कंगा हो गया साडा, तो कंगा हो गया, नुकसान हो गया, बेवकूफ होना नहीं है, ना बेवकूफ होना, ना समझ होना। देखो जो बेवकूफ तो हुंदा तो ना समझते भी चांस बनते। तैयार होना इत्थे कोई गल नहीं है बई कंगा दो मैं तैयार होना, नहीं, कंगा हो गया मतलब नुकसान हो गया। तो इत्थे की है कि बी ऑप्शन है वो वध सही है। मुहावरे नूं भी वाक च वरतों करके वेख लेना, अगर कोई अजिहा मुहावरा आ जाता है तो आपां उस बारे कर सकते हाँ। और अगर इहो जिहा मुहावरा आ जाता कि आपां सुनिया ही नहीं होया, तो उस बारे वाक वरतों करके वेख लो, कुछ हिंट मिलेगी तो सही हो जाएगा। मुहावरे ते अखाणा संबंधी मैं अपने टैलीग्राम चैनल ते भी अखाण ते मुहावरे साझे कर रखे है। काफ़ी अखाण ते मुहावरे ने। डॉक्टर हरकीरत सिंह जी की किताब का जो सहयोग है लिता गया है, और अखाण मुहावरे तुहानूं उत्थे मिल जाणगे, ऐप ते भी ने, तो उत्थे भी काफ़ी मात्रा च है, वो काफ़ी होणगे। मैटर है जो पूरा उपलब्ध कराया गया है, और काफ़ी है अपने को, मैटर की कमी नहीं है, क्योंकि बच्चों नूं नोट्स भी उपलब्ध कराए गए। नोट्स के नाल नाल जो अपने बूटा सिंह बराड़ की बुक है और हरकीरत सिंह की बुक के विचों जो खास खास गल्लां ने उनका भी जो PDF है उपलब्ध कराई गई है। और उस तो बाद इंद्रदेव नंदरा की किताब के विचों अगर कोई बहुत खास गल्लां ने तो वह भी PDF च उपलब्ध ने। तो उस तो अलावा नोट्स है जो वो तो है ही नहीं, तो वो होर टैसट चल ही रहे हैं। तो मैटर बहुत है, आपां नूं संजो के रखना बड़ा ही जरूरी है। उस चीज़ का ध्यान रखो भाई जो मैटर आप तैयार किया है वो बेहतरीन अपना तैयार होवे। होर एक गल होर मैं विच दसना चाहांगा कि आ जिन्ने भी पेपर हो रहे ने उनदे विच अगर किसी बच्चे का स्कोर 100 तो थल्ले जा रहा है तो उस बच्चे नूं थोड़ा सचेत रहने की लोड़ है, और उन्होंने तैयारी की लोड़ है, वो तैयारी वध करे। हजे भी अपने को समा है, वध तैयारी करो और वध तैयारी करके अपने कंपटीशन च आ जाओ पूरी तरह। चलो अगे गल करते हाँ, केड़ा शब्द खुश अगेतर नाल बनिया है? खुशबू, खुश्क, खुसरा, सारे ही। अगेतर है जो खुश लग्या होवे। बू, बू दा अर्थ है, क्योंकि अगेतर पिछेतर लग के जो शब्द बने उसका अर्थ होना चाहिए। होर जिस शब्द के नाल अगेतर लाया जाता है उसका भी अर्थ होना चाहिए। तो इत्थे बू, बदबू इसका अर्थ है, और इस नाल खुशबू जिहड़ा है सुगंधी, इसका भी अर्थ बनता है। तो ये है वो सही हो सकता है। खुश्क कै दे अगे खुश लग्या होया है, तो कै दा अपने आप च
कोई अर्थ नहीं है। एवें तो आप खुश्क खुश्क खुश जो कुछ भी अर्थ बनाई रखांगे, कैद अपने आप च अर्थ नहीं है, परंतु खुश्क का अपने आप च अर्थ है। तो मैं आही गल कही सी कि जिस शब्द के नाल वो शब्द धातु होना चाहिए। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है परंतु उस दे नाल अगेतरिया पिछेतर जुड़ के एक नवा शब्द बन जाता है, तो वो सही नहीं है, सही नहीं है। इस गल का ध्यान रखना। इस कारण खुश्क का अर्थ है परंतु कैद अपने आप च कोई अर्थ नहीं है, तो इस कारण बी ऑप्शन सही नहीं है। खुसरा, खुसरे का अर्थ है हिंजड़ा हुंदा, ते राह दा अपने आप च कोई अर्थ नहीं है, तो इस कारण ये सही नहीं है। तो जिहड़ा अपना ए ऑप्शन जिस बारे आप विचार कर रहे सी वो बिल्कुल सही है। नंबर 19, जीवन नाल जोड़न का सिद्धांत भाषाई सीखण के तहत संकेत करता है कि दूजिਆਂ ਦੇ जीवन का स्वांग उतारना। देखो स्वांग उतारन वाली गल है वो सही नहीं है। देखो इत्थे मैं नाल दी नाल समझा रहा, क्योंकि जे सारे ऑप्शन पढ़ांगे फिर समझावांगे तो समा वध लगेगा, वीडियो होर वड्डी हो जाएगी। तो इस कारण आ तरीका वरत रहे हैं। परंतु तुसीं एक बार पेपर करते समय सारे ऑप्शन पढ़ने ने, सारे ऑप्शन पढ़न तो बाद फिर एक एक ऑप्शन के उत्ते विचार करना है। तो पहला नहीं है। दूजा, भाषा वरताओ का जीवन विच अभ्यास करना। भाषा वरताओ का जीवन च अभ्यास करना तो ये जीवन नाल जोड़न का सिद्धांत ये शायद नहीं लगता। चलो अगे चलते हैं। भाषा सीखण की अभ्यास प्रक्रिया विच जीवन दीयां परिस्थितियां का लोड़ अनुसार वरतों करना। भी भाषा सीखण का अभ्यास प्रक्रिया का जीवन की परिस्थितियां च लोड़ अनुसार वरतों करना। इस नाल की है कि जीवन नाल जुड़ेगा, जीवन नाल जुड़ेगा, ये हो सकता है। अगे देखते हैं। भाषा सीखण की अभ्यास प्रक्रिया विच जमातियां की जीवन परिस्थितियां ते टिप्पणी करना। देखो टिप्पणी करना, स्वांग उतारना, ये थोड़े जे नैगेटिव ने, ये नहीं हो सकता। बी ते सी दे विच अगर आप टाकरा करिए तो सी ऑप्शन है। भाषा सीखण की अभ्यास प्रक्रिया विच जीवन दी परिस्थितियां दा लोड़ अनुसार वरतों करना, ये जिहड़ी है गल वध सही है। 19वें दा सी सही है। नंबर 20, संत शब्द का स्त्रीलिंग चुनो। संत का संती, संत का संती नहीं है। संत लोग ने, उन्होंने घाली नूं आपां संती नहीं कहने हैं, ना ही संतों आखते हैं। संत का संतनी, संत का संतनी। पंजाबी विच आपां की करांगे, संतनी ते संतनी दोनों ही आपां नूं सही लग रहे हैं, परंतु इत्थे आपां की करांगे, संतनी है वो सही करांगे बी दा सी, क्योंकि संतनी दे विच हिंदी का प्रभाव है वो वध लग रहा है। 20वें दा सी। 21 नंबर, हुण शब्द है विशेषण, संबंधक, क्रिया विशेषण पढ़ना। हुण जाओ, हुण तुसीं जाओ, हुण जाओ, हुणे आओ। तो ये जाना आना क्रिया है, इनकी विशेषता दस रहा है। हुण 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 हुणे हुणे गया है, विशेषता दस रहा है क्रिया की, क्रिया विशेषण होवेगा, विशेषण नहीं है। संबंधक ते पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना ना की थां काम आंदा है, तो यह किते भी ना की थां हुण शब्द है काम नहीं आ सकता, तो पढ़ना नहीं हो सकता, संबंधक के तौर पर नहीं वरत्या जा सकता। विशेषण ते क्रिया विशेषण की अगर गल की जाए, जे आपां दोनों के एग्जाम्पल लैके देखते हाँ, तो किसी भी ना या पढ़ना शब्द के अगे अगर आप इसनूं लगाने हाँ तो विशेषण तो खरा नहीं उतरता। हुण राम श्याम या कुछ भी हुण किताब, ये नहीं बनता। तो जो इस ते लियाओ शब्द लाओगे तो क्रिया के नाल जुड़ता है जाके, तो ये क्रिया विशेषण वध बनता है। तो क्रिया विशेषण च जरूरी नहीं हुंदा कि क्रिया के अगे ही विशेषण होवे, कई बार एक दो अखर के अगे भी विशेषण है जो वो आ सकता है। तो इस गल नूं थोड़ा ध्यान रखना है। 21वें दा सी क्रिया विशेषण आ वध सही है। हुण आपां गांह नूं तुरदे हां। अगला है जी 22 नंबर, सोग दा पंजाबी विच तद्भव रूप दसना है। शोक, शोक सही लगता है भाई, सोग दा सोग तो नहीं होवेगा। अफसोस एक तद्भव रूप की एक वखरा ही रूप आ गया है। तो शौक, शौक भी एक अलग गल होगी, वो
ਸੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਗ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਰਤ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 23 ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੈ? ਪੁਰਖਵਾਚਕ, ਨਿਜਵਾਚਕ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ, ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦੋਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਟਿਆਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਤੇ ਨਿਜਵਾਚਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਨਿਜਵਾਚਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 23ਵੇਂ ਦਾ B ਨਿਜਵਾਚਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। 23ਵੇਂ ਦਾ B ਨਿਜਵਾਚਕ। 24 ਨੰਬਰ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕਤਾ, ਬਲ, ਸੁਰ, ਤਾਨ, ਸੰਗਮ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕਤਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਲ, ਸੁਰ ਤੇ ਨਾਸਕਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। B ਤੇ C ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ। D, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ 24ਵੇਂ ਦਾ D ਹੈ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 24ਵੇਂ ਦਾ D ਸਹੀ ਹੈ। 25 ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅੱਖਰ ਅਨੁਨਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ngੰਗਾ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈ ਵਰਗ ਤੇ ਚੈ ਵਰਗ 'ਚ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ। ਹਾਹਾ ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਹਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਨੁਨਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ D ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੈ ਵਰਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ, ਨੈ, ਨੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ। ngੰਗਾ, ਨਈਆਂ, ਨੰਨਾ ਅਨੁਨਾਸਕ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਨੁਨਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25ਵੇਂ ਦਾ C ਸਹੀ ਹੈ। 26 ਨੰਬਰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ, ਵਾਕ, ਧੁਨੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੁਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। 27 ਨੰਬਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਹੈਵਾਨ, ਗਿਆਨਣ, ਪਾਪੀ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਵਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ,
शैतान भी हो सकता है, पर ऑप्शन च नहीं है। हैवान हैगा, हैवान विरोधी है, 27वें का बी हो सकता है। ज्ञानन, देखो ज्ञानन तो अलग है, वखरी है। ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानन ये तो उनका पुलिंग है। कोई ज्ञानवान बंदा, ये इंसान का विरोधी नहीं है। पापी भी नहीं है, पापी का पुन्नी पापी होगा, तो ये विरोधी नहीं है। विरोध बनता है, हैवान बनता है। 27वें का पी। 28 नंबर, वाक विच करता की विशेषता दसण वाले नूं कहा जाता है करता। करता का विस्तार, कर्म, क्रिया। कर्ता की विशेषता दसण वाला कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। कर्ता का विस्तार, हाँ कर्ता का विस्तार है, वो कर्ता की विशेषता जो दसदा है वो कर्ता का विस्तार है। सही है। कोई भी कर्ता चुक के तुम एग्जाम्पल के तौर पर भी वेखोगे तो भी आही लगेगा। जिमें बहुत महान सूरमा महाराजा रणजीत सिंह, तो ये कर्ता रणजीत सिंह से उनका विस्तार ही है, उनकी विशेषता भी दस रहा, विस्तार भी है, तो कर्ता का विस्तार है। कर्म नहीं है, कर्म असर पवे उस तो संबंधित रहता है, तो कर्म नहीं है, क्रिया काम का करना या होना पाया जाए काल सही, तो उसकी गल की है। तो इत्थे कर्ता की विशेषता दसण वाला कर्ता का विस्तार। 28वें का बी सही है। 29 नंबर, आडा लाउणा। बई आडा ला लिया, आपां तां आडा ला लिया, वेखी जानी है। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਆਡਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਆਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਕ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। खड़े होने की थां बनाना ये नहीं है। वो अड्डा अड्डा होंदा तां देखो, आडा नूं अगर किसी ने अड्डा समझ लिया तो गड़बड़ हो सकती है। फिर उन्होंने एवें लगेगा आप बी लगा दें, बी सही लवेगा। अड्डा बनाओ, अड्डा अड्डा लाउणा, अड्डा लाउणा, तो उस हिसाब नाल उन्होंने आ लगन लग जाएगा। तो प्रश्न नूं सही पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। काम सवारना इत्थे नहीं है, बर्बाद हो जाना बई बर्बाद होने वाली कोई गल नहीं है। इत्थे झगड़ा करन तो संबंधित है। नंबर 30, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण की है? रट्टे तो मुक्ति, सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रट्टे तो मुक्ति देंदे ने। निरपक्ष मुलांकन, इस विच जिहड़ा मुलांकन होंदा है ना, वो निरपक्ष होंदा है। जिवें आपां भी आ कर रहे हैं तो इस नाल की है कि आपां नूं पता लग रहा है अपना मुलांकन हो रहा, निरपक्ष हो रहा। बच्चा खुद भी चैक कर सकता है। जे आही ऑब्जैक्टिव की जगह सबजैक्टिव होंदा, बच्चों ने लिखना होंदा, तो बच्चा फिर अपने नूं वध नंबर देंदा ना। अपने वध नंबर दे के वो तो कहता मेरे नंबर इन्ने बनते हैं, मैं वध सही लिखिया है। तो इत्थे की है कि सीधा जगह है, 4 ऑप्शन है जिंदा सही है, सही है, गलत है, गलत है। तुसीं खुद भी कर सकते हो, कोई दूजा भी करेगा तो निरपक्ष मुलांकन करेगा। उन्होंने एवं नहीं होएगा बई आ वध सही लग रहा। नज़रिए के हिसाब नाल भी निबंधात्मक च फर्क पै जाता है, परंतु वस्तुनिष्ठता च फर्क नहीं पैंदा। इस बारे वीडियो भी देख सकते हो तुसीं, विस्तार उस विच दस्सिया गया। पाठक्रम अनुसार जरूरी नहीं। देखो पाठक्रम अनुसार तो होना चाहिए थोड़ा। बालगां दा हित, इत्थों वेखिए मुख्य कारण की गल दसीए जे आपां उपयोगिता का मुख्य कारण की है, निरपक्ष मुलांकन है। इसे लिए वस्तुनिष्ठता की वरतों होती है। इसी कारण RPSC है जो कोई भी एजेंसी है पेपर लैण वाली, इस दी वरतों करती है। 30वें का बी है वो सही है। तो 31 नंबर, केड़ा जोड़ा गलत है? किसी बाणी का किया होया अनुवाद टीका। हाँ जी, किसी बाणी का किया होया अनुवाद टीका आख देंगे उन्होंने, सही है। होरना दे वेखी वेखी काम करन दी आदत, वेखा वेखी। देखो वेखा वेखी नहीं है, वेखा वेखी तो क्या एक बार कुड़ी मुंडा वेखा वेखी कर लैन, इत्थे भी वरतों च आ जाता है। तो वेखा वेखी नहीं है इत्थे कि यह होरना दे वेखा वेखी काम करन दी आदत है, जिसनों उसनों आखते ने भेड़ चाल। इत्थे की है? भेड़ चाल है जो वो बनता है भाई, भेड़ चाल आखते उन्होंने, वेखा वेखी नहीं आखते। सी, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਲੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 32, ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? नहीं की गल की है। प्रमाणिक भाषा बिल्कुल सही है, प्रमाणिक भाषा होनी चाहिए है। सहजता सुभाविकता होनी चाहिए है। प्रभाव पैदा करनी बनावटी, देखो बनावटी बोली नहीं होनी चाहिए, बनावटी बोली नहीं।
ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 32ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 33 ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ? ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ? ਵਿਕਲਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ, ਵਿਕਲਪੀ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਘੂ ਉੱਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ BA 'ਚ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਘੂ ਉੱਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਲਘੂ ਉੱਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। 33ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗਲਤੀ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। 34 ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਇਕੱਠੇ ਉਜਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਡਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਗ, ਵੱਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਗ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਈਜੜ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਈਜੜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਗ ਤੇ ਈਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 35 ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜੂਗਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜੂਗਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੈ। 35ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। 36 ਨੰਬਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ A ਅਤੇ D 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। C ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 36ਵੇਂ ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। 37 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਗਹਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ। 38 ਨੰਬਰ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਰਹਿ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਬਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਕੰਬਵਾਂ, ਫਟਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਖੈ ਆ ਕੰਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੋਪ ਹੈ। ਤੈ ਸਟੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈ ਥੈ ਦੈ ਦੈ ਦੰਤੀ ਹੈ। ਅੜੈ, ਅੜੈ ਅੜੈ ਫਟਕਵਾਂ ਹੈ। ਅੜੈ ਕੀ ਹੈ? ਫਟਕਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ ਫਟਕਵਾਂ ਅੜੈ ਅੱਖਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਖੈ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੈ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਪ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਦੰਤੀ ਹੈ, ਤੈਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧੁਨੀਬੋਧ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ
ਅਭਿਆਸ ਢਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀ ਪਲਾਨ, ਏ ਪਲਾਨ, ਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 38 ਦਾ ਡੀ ਅੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 39 ਨੰਬਰ ਖੈਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਖੈਵੇਂ, ਪੈ ਮੈਂ ਵੈ, ਦੇਖੋ ਪੱਪਾ ਮੰਮਾ ਤੇ ਵਵਾ ਜੋ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ, ਵਵਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਸ ਹੈ। ਖਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਖਹਿਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸੈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਖੈਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਖਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਸਰ ਕੇ ਹਵਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖੈਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜੋ 39ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਸੈ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈ ਡੈ ਕੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈ ਤਾਂ ਖੈਵਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਡੈ ਅੱਖਰ ਹੈ ਔਰ ਕੈ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਖੈਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਟੋਪ ਹੈ ਕਹਿ ਪਈ। ਹੁਣ ਚੈ ਸਟੋਪ ਹੈ, ਪੈ ਜ਼ੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੈ ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ 40 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 39 ਦਾ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ। 40 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਥਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 40ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ। 41 ਨੰਬਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਜੋ ਵਾਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਾਕ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਵਿਧੇਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧੇਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧੇਯ ਹੈ। 41ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਚਾ ਖਾ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਾ ਜਾਓ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਈ। 42 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸੰਗਤੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗਰ ਛਾਂਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਪਨਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। 43 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਓ ਬਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਗਰਮ
सहभागिता। आ मैं हुण छोटा कर लिया, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो उसने अपनी स्क्रीन नूं वड्डा कर लेना है, स्क्रीन नूं वड्डा कर लियो ताकि दिक्कत ना आवे। एवें करके यूट्यूब के उत्ते हो जाती है। देखो निर्देशित सिक्ख्या, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक अध्यापक हमेशा अपने सिक्ख्यार्थी को उत्तर देण, समूह च विचार वटांदरा करन ते मेल जोल की सिक्ख्या की कार्यनीति अपनाउण लई उत्साहित करता है। तो इसलिए उसने की करना है कि हुण मेल जोल वधाना है, समूह च विचार वटांदरा करना है। तो निर्देशित जरूरी नहीं है, योजनाबद्ध जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत जरूरत नहीं है। सरमगर्म सहभागिता बई ये बड़ा जरूरी है। सहभागिता अगर होवेगी तां ही वो की हो सकेगा, मेल जोल राही सीख सकेगा, समूह सीख सकेगा। समूह दे विच ते समूह जदों गल कीती, मेल जोल की गल कीती, तो उत्थे जिहड़े चारों ऑप्शन ने इन दे विच सहभागिता है जिहड़ी वो वध सही रहेगा। नंबर 44, सिक्ख्यार्थी च पढ़न की समझ बनाउण लई सब तो वधिया तरीका हुंदा है उन्हां नूं शब्दकोश च औखे शब्दां दे अर्थ लभण लई आखना, उन्हां नूं चुपचाप पढ़न अते दिते गए सवालों के उत्तर देण लई आखना, उन्हां नूं पढ़ी जाण वाली सत्तर ते ध्यान देण लई उस हेठां उंगल जां पेंसिल चलाउण लई आखना, उच्ची उच्ची पढ़न लई आखना। सिक्ख्यार्थी च पढ़न की समझ बनाउण लई, देखो पढ़न की अगर समझ बनाउणी है तो शब्दकोश चों औखे शब्दां दे अर्थ लभण लई आखना। देखो ये कोई भी मास्टर कदे नहीं आखदा, तुहानूं किसी ने कहा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उन्होंने चुपचाप पढ़न अते दिते गए सवालों के उत्तर, भी बच्चा की करे, चुपचाप पढ़ता रहे। सिक्ख्यार्थी उनको चुपचाप पढ़ता रहे, समझ समझ के पढ़ और फिर सवालों के उत्तर दे। पढ़न की समझ बनाउण लई सब तो वधिया तरीका यह है, और इसकी वरतों की जाती है। एक अध्यापक है वो पाठ पढ़ाता है, उस तो बाद एक भाषा का अध्यापक है जिहड़ा तुसीं वेखिओ, वो पाठ पढ़ावेगा और अपने बच्चों को कहेगा बेटा तुसीं पढ़ो, और पढ़ के ये पंजाबी है ना बड़ी सरल है। एवें अक्सर एक गुरु जी तुहानूं आख्या होगा बड़ी सरल है, तुसीं पाठ पढ़ो, बाद तुसीं प्रश्न पढ़ो, उन्हां दे उत्तर दे दो बस। तो उस नाल की होंदा, बच्चा पाठ पढ़ता है फिर उन्होंने की कहते सवालों के उत्तर देता है, उनके नाल समझ है जी वो बनती है। ठीक है, उन्होंने पढ़ी जाने वाली 70 के ध्यान देने लई उनके हेठां उंगल ते पेंसिल चलाने नाल कुछ नहीं होता, जिन्नी देर तक वो पढ़ के सवालों का जवाब नहीं देगा। तो बी है जो वो वध समझ विकसित करता है। उच्ची उच्ची पढ़ना कोई खास गल नहीं है, खास गल है जो वो बी है, चुपचाप पढ़े और जिहड़े सवालों के उत्तर देना, इस नाल समझ है जी वो वधेगी। 45 नंबर, अध्यापक लई भाषा की जमात विच विद्यार्थियों की दिलचस्पी बनाए रखने वास्ते सब तो कारगर रणनीति की है? काले तख्त की बहुत ज़्यादा वरतों करना। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है सलेटी वरतदा रहे, बहुत ज़्यादा ब्लैक उनकी काली तख्ती की वरतों करे। जद भी संभव होवे विचार वटांदरा करे। हाँ, जदों भी संभव होवे विचार वटांदरा जरूरी है, ये बन सकती है गल। विषय नूं उन्हां दी जीवन स्थितियां नाल संबंधित करना। देखो जे दिलचस्प बनाना है तो जीवन स्थितियां नाल संबंधित कर दो, वध दिलचस्प हो जाएगा। बहुत सारे सवाल पूछना, देखो बहुत सारे सवाल पूछना तो कहणगे यार किधर हुण मास्टर सवाल ही ना पूछण लग जाए, डरन जा लग जूगा जवाब। बहुत सारे सवालों की गल है जो नहीं होगी, आ भी नहीं होगा। बी और डी दे विच अगर किसी को दिक्कत है टाकरा करो, जो तुसीं टाकरा करोगे, जो तुहाडी कोई भी गल है जीवन नाल संबंधित करके पढ़ाई जाएगी तो वध दिलचस्प होगी। और जदों भी संभव हो विचार वटांदरा करना, इसकी बजाय जो सी ऑप्शन है जीवन नाल संबंधित, ये वध दिलचस्प रहेगा। 45वीं दा सी। नंबर 46, किसी व्यक्ति वालों बोलते अते लिखते हुए सहजे ही वरते जाने वाले शब्दों को कहा जाता है क्रियाशील शब्दावली, अक्रियाशील, प्रतख या अप्रतख शब्दावली। किसी व्यक्ति वालों बोलते ते लिखते सहजे ही वरतदा है, वो क्रियाशील हो गया ना, बोलते वक्त क्रियाशील हो रहा है, और क्रियाशील होंदे हुए लिखता कर रहा है, तो एक क्रियाशील शब्दावली है, अक्रियाशील नहीं है। बंदा की है कि बोलते ते लिखते समय वरतदा है, क्रियाशील है, तो क्रियाशील होगा। प्रतख अप्रतख अक्रियाशील नहीं होगा। नंबर 47, सीमा अपनी जमात में कविता संबंधी विचार वटांदरा करन तो पहला उस कविता का 2-3 बार पाठ करती है। अजिहा करन दा प्रमुख उद्देश्य है।
ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ, ਸਰਲ ਸੁਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਭਿੰਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਖੋ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਔਰ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। 48 ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਕਹਾਣੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ, ਲੇਖ। देखो सवै जीवनी है ना, वो तो आप ही आराम नाल पढ़ो चुपचाप। कहानी है उच्ची पढ़ना, देखो कहानी उच्ची पढ़ी जाती है, और कहानियाँ तुसी वेख लियो प्राइमर पद्धर दे उत्ते बच्चे दी पाठ पुस्तक दे अंदर कहानियाँ वध होंदियां, बच्चा उच्ची कहानी पढ़ता है, याद करता है। सफरनामा, सवै जीवनी, लेख वगैरह ये इत्थे नहीं होंदे। उच्ची पढ़न की अवस्था के बारे अगर तुम सोचोगे तो कहानी जो ऑप्शन है वो वध है जो निकल के सामने आएगा तुहाडे। और वैसे भी देखा जाए तो सवै जीवनी, सफरनामा, लेख है जो वार्तक दे विच आंदे ने, कहानी एक वखरा ऑप्शन है। इस तरीके नाल भी हो सकता है, परंतु उस लई आपां नूं बहुत ज़्यादा पढ़िया होवे, चंगी समझ होवे तां आपां बेमेल छड्ड के भी कर सकते हैं। 49 नंबर, नाटक पढ़ाउण दा सब तो कारगर तरीका है। लो जी, किहड़ा कारगर तरीका है? विद्यार्थी नूं नाटक की कहानी समझण लई कई बार नाटक दा चुपचाप पाठ करवाउणा हो सकता है। विद्यार्थी नूं नाटक दा मंचन करन लई उत्साहित करना हो सकता है। विद्यार्थी की समझ नूं परखण लई कई प्रश्न पूछे जाना, नहीं, ये कोई नहीं है। नाटक पढ़ाउण दा सब तो असल तरीका ये बाद वाली गल्लां, पहली गल नहीं आ। नाटक की थीम ते शब्दावली के प्रश्न तैयार करना, ये जो गल्लां है बाद च। हुण अधिकतर बच्चों को दिक्कत आ रही, ए तो B चो की करिए, ए तो B चो की करिए, कईयां ने B भी किया होगा। देखो विद्यार्थी नूं नाटक की कहानी समझण लई नाटक का चुपचाप पाठ कराउणा, नाटक का चुपचाप पाठ करूगा फिर की कहते हैं कि वो तरीका कारगर रहेगा। उस तो बाद मंचन वगैरह करना है, कुछ भी करना है, वो बाद वाली गल है। एवें नहीं कि बिना पढ़े वो सब कुछ कर दे, तो उनकी समझ भी बन जूगी, कहानी के प्रति समझ भी बन जूगी। कहानी की जगह गोंद लिखा होना चाहिए, इत्थे वध सही रहेगा, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। 45वें का ये है वो ज़्यादा सही है, उनकी गोंद के प्रति समझ बनेगी और चुपचाप करके पढ़ेगा, फिर बाद च रंग बने। ये गल्लां बाद दियां ने, पहला गल है जो कारगर तरीका ये सही है। और एक अध्यापक है नाटक पढ़ाउंदा है तो इस तरीके नाल ही पढ़ाउंदा है, और फिर उस तो बाद वो खुद पढ़ता है, फिर बाद च मंचन वालियां गल्लां आउंदियां ने। 50 नंबर, भाषा अख्तियार करन दा अहम हुंदा है। उसनूं कुदरती वातावरण सुनना, उचित समग्री पढ़ना, व्याकरण संरचनावां नूं सीखना, जमात विच औपचारिक अध्यापन। भाषा अध्यापन अख्तियार करन दा अहम तरीका किहड़ा है? उसनूं कुदरती वातावरण सुनना, कुदरती वातावरण विच सुनदा है और बच्चा ज़्यादा सीख जाता है, भाषा अख्तियार रूप कर जाती है। उचित समग्री पढ़ना, उचित समग्री तो इन्नी वध जरूरी नहीं है। व्याकरण संरचनावां नूं सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपनी माँ देख लो, दादी देख लो, उन्होंने पंजाबी की व्याकरण थोड़ी आती है, किन्नी अपने तो भी जोरदार पंजाबी बोलदियां ने। जमात विच औपचारिकता नहीं है बई। वातावरण माहौल अगर बेहतरीन होगा, तुसीं पंजाबी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, कुछ भी सीखना है, अगर माहौल बहुत जोरदार है तो कोई भी कार्य औखा नहीं। तो कुदरती वातावरण में सुनना ये जो है सब तो बेहतर ऑप्शन रहेगा। 51 नंबर, इन्हां विचों किहड़ा कथन गलत है?
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸੰਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਯੋਜਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇੱਕਦਮ ਐਕੂਰੇਟ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 52 ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ, ਹਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ, ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 52ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। 53 ਧਨੀ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ, ਰੁਤਬਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣਾ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਜਿਉਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੋ। 54 ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ। ਗਜ਼ਲ, ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਟੱਪਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 54ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਗਜ਼ਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਲਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਲਾਊ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਟੱਕਰੇ ਟੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਕਾਂ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ, ਖੂਨ, ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ, ਪਹੁੰਤਾ ਪਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਲਾਊ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਹੁਤਾ ਪਾਂਦੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਦੇ 'ਚ ਆਹ ਹੈ, ਪਹੁਤਾ ਪਾਂਦੀ 'ਚ ਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 56 ਨੰਬਰ ਕੁੜਮਾ ਥੋੜਾ ਖਾਈ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਬੜਾ ਚਟਕੂਰਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ ਖਾ ਮੋਠਾਂ ਦਾ ਗੂਣਾ। ਮੋਠਾਂ ਦਾ ਗੂਣਾ ਖਾ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੱਪਾ, ਬੋਲੀ, ਸੁਹਾਗ, ਸਿੱਠਣੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜਮਾ ਥੋੜਾ ਖਾਈ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਚਟਕੂਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਠਾਂ ਦਾ ਗੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੂਣਾ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਠਾਂ ਦਾ ਗੂਣਾ ਕੇ ਖਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਠਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਠ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲੀ, ਟੱਪਾ ਜਾਂ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੋ ਤੁਕੀ ਬੋਲੀ, ਲੰਬੀ ਬੋਲੀ, ਛੋਟੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। 57 ਨੰਬਰ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਰੇ ਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਰੇ ਮਨ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਬਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਇਹ ਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ?
ਇਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ, क्योंकि इस विच उदा दृष्टांत दिता गया है, बिंब प्रतिबिंब है जो उसनूं समझाया गया है कि प्रीत किहो जी होनी चाहिए है। तो इत्थे दृष्टांत की गल की गई है, उपमा नहीं दी गई, ना ही रूपक है ना ही अतिकथनी है। इस विच कोई अतिकथनी नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं है कि जिहड़ी बहुत अतिकथन होवे, कोई उपमा नहीं दी, कोई रूपक नहीं है दिता। तो यह की है कि दृष्टांत है, दृष्टांत है। 58 नंबर, पूरन तू परमात्मा घट घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। पंक्ति विच छंद केड़ा है? दोहरा, सोलठा, चौपई, कोरड़ा। हुण दोहरे दे विच की हुंदा है जी? दोहरे विच हुंदा 13 11, सोलठा इस दा उल्ट है 11 13, चौपई च 8 7 15 ते कोरड़ा है जो वो 13 का जोड़ा चलेगा। तो इस विच आपां सब तो पहला मात्रक छंद ज्यादा ने तो मात्रा की गिनती करिए। पूरन तू परमात्मा, इस दे अंदर की है? दो, पूरन च 2 है जी, एक रैच एक नैच। तू दे विच 2 मात्रा आ गईयां, परमात्मा दे विच एक एक, मां दे विच 2, तै दे विच 1, मां दे विच 2। हुण इस तरह अगर आपां गिनती करिए तो यह जिहड़ी गिनती है लागे लगदी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दे अगे घट घट रहा समाए, घट घट आ एक एक है हर किसी विच। रेहा सिहारी है, छोटी मात्रा की 1 गिनी जाती है, हा दे विच 2 गिनिया जाणगियां, हा च 2 गिनी जाणगियां, सै 1, मां च 2 गिनिया जाणगियां, ऐ दे विच 1। तो हुण इन्हां नूं अगर आपां वेखीए तो इन्हां दी गिनती कितनी बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11। इस तो अगे भी आप गिणांगे 13 11 13 11 चल रहा है। तो इत्थों आपां नूं पता लग गया 13 11 का दोहरा दी सब तो पहला की है? दोहरा है जिहड़ा 13 11, ए ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही है। और इस संबंधी सब तो पहला आपां नूं पूरी 70 है जिहड़ी उस दी मात्रावां गिणनियां पैणगियां। मात्रा गिणन तो बाद आपां नूं आ चीज़ याद होनी चाहिए है कि दोहरा 13 11 का है, सोठा 11 13 का, 11 13 24 है, चौपई है जो वो किन्ने अखरां दी है, कोरड़ा किन्ने दा है। ये सारिया गल्लां आपां नूं ध्यान च होणियां चाहीदियां ने, फिर की कहंदे आ सही होवेगा। सारियां मात्रावां जो है अलंकारां दी आपां नूं छंद दियां किहड़ा छंद किन्नियां मात्रावां दा याद होवे, फिर उस तो बाद आपां मात्रा गिणांगे, वर्ण गिणांगे। तो इत्थे आपां मात्रा गिणियां, उत्तर आपां नूं मिल गया। तो इसलिए आपां नूं हुण वर्ण गिणन की लोड़ नहीं है। जे कोई बच्चा कन्फ्यूज होवे तो वह वर्ण भी गिणे। अगे जी 59 नंबर, अज आखां वारशाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वरका फोल। काव सतरा विच केड़ा रस है? श्रृंगार, विभत्स, करुणा, शांत। केड़ा रस है बई? अज आखां वारशाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वरका फोल। एक रोई थी पंजाब दी तू लिख लिख पाए वैण, अज लखां हीरां रोंदियां वारशाह नूं कहण। जदों वंड हुई उस समय हज़ारां धीआं बेपत होईयां, उस तो प्रेरित होके अमृता प्रीतम ने रचना लिखी। इस दे अंदर करुणा रस है, श्रृंगार की कोई गल नहीं है, विभत्स की कोई गल नहीं है, घृणा की कोई गल नहीं है, मन नूं पढ़ के शांत आ जे, वैराग जाग दे, ऐ जी कोई गल नहीं है। एक करुणा रस है, रोने रोए है उस हर एक कुड़ी जिन्हें जातियां नूं बर्दाश्त किया, उस तो दुखी होकर कविता लिखी है। तो करुणा रस इहदे अंदर प्रधान है। 60 नंबर, रावलपिंडी ते जैलम जिले विच केड़ी भाषा बोली जाती है? पोठेहारी, मुल्तानी, पुआधी, डोगरी। रावलपिंडी, जेलम, केलम, इहदे विच रावल, जेलम, कैलम मैं क्या सी बई या इसका सूत्र सीगा केलम, जेलम, रावल। ते रावलपिंडी, जेलम ते कैमलपुर इन्हां विच पोठेहारी बोली जाती है। मुल्तान च मुल्तानी, पुआधी है जो अपने भारत के अंदर जिहड़ा हिस्सा चंडीगढ़ के परले पासे वाला हरियाणा नूं इधर टच करता है वो है। और डोगरी डोगर के इलाके, जम्मू के इलाके बोली जाती है। तो इत्थे पोठेहारी वो बिल्कुल सही है। तो यह जो पेपर सी इस दे अंदर घट्टो घट्ट अपने 100 नंबर का जो है 100 नंबर अपने आने चाहिए सी। अगर 100 नंबर तो किसी के घट नंबर आ रहे हैं तो उसनूं होर तैयारी करने की लोड़ है। 100 तो उत्ते अगर नंबर आ रहे हैं, जिन्ने उत्ते आ रहे हैं चांस उन्ने वध ने। धन्यवाद।